नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का। भक्ति, श्रद्धा और सनातन चेतना का महापर्व छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जन सैलाब उमड़ने जा रहा है। देखिए 25 से 29 सितंबर तक जयंती मनाई जाएगी स्टेडियम में और ऐसे में लगातार इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। देखिए समर्पण संस्था द्वारा मिश्री श्री हनुमंत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर में अपनी ओजस्वी वाणी और साथ ही दिव्य प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद होने वाले हैं। संस्था के संयोजक एवं छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के अध्यक्ष राकेश पांडे ने इसको लेकर कहा है कि जो आयोजन है केवल कथा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सनातन धर्म के पुनर्जागरण का सशक्त संदेश भी देगा। कथा के दौरान 11 परिवारों के सनातन धर्म में अपनी वापसी भी होगी, यानी घर वापसी होगी, जो कि आयोजन की विशेष उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। आयोजकों की माने तो श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पार्किंग, चिकित्सा, जल प्रसाद, बैठने और आवागमन की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो भी सुनिश्चित की गई हैं। तो इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सबसे पहला यही सवाल है कि आखिर किस तरह तैयारियां हो रही हैं, कितना उत्साह है लोगों में, क्योंकि 25 से लेकर ये जो दिन रहने वाले बेहद खास रहने वाले। जी दिव्या, निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की भिलाई में ऐसा पहली बार होगा जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो हनुमान कथा कराते नजर आएंगे। इसको लेकर तमाम चीजें की तैयारी की जा रही है, चाहे पार्किंग की व्यवस्था की जाए, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। चूंकि अभी काफी ठंड पड़ रही है छत्तीसगढ़ में, ऐसे में ठंड को लेकर भी स्पेशल व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की गई है। जैसा कि सेवा समर्पण संस्था के संस्थापक है, उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को तकलीफ न हो, इसको लेकर व्यापक तरीके से तैयारी की जा रही है और हर एक पहलू पर ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे अन्य तरीके की व्यवस्थाएं हो। तो जो समिति है वो पूरी तरीके से प्रबंध करने में लगी है और जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब राजधानी रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कथा होता है तो लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर भिलाई में ऐसा पहला मौका है कि जयंती स्टेडियम में आयोजन होने वाला है। इसको लेकर व्यापक तरीके से तैयारी की जा रही है। जी दिव्या। बिल्कुल, ऐसे में जिस तरह आपने बताया पहली बार ये आयोजन होने वाला है, तो आखिर कैसा अनुभव दर्शक महसूस करेंगे, कैसा अनुभव रहने वाला है? जी देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब जहां भी कथा कहते हैं तो पूरे देश से लोग आते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से लोग आने वाले हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब लगातार रायपुर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते रहे हैं तो ऐसे में उनके श्रद्धालुओं में हर साल इजाफा देखने को मिलता है। तो ऐसे में कल हमने राकेश पांडे जो है इस समिति के संयोजक, उनसे सवाल भी किया कि चूंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में किस प्रकार का उत्साह देखा जाए, तो उन्होंने बताया कि भिलाई के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु जो है लगातार संपर्क कर रहे हैं। उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर जो हनुमान कथा होने वाली है इसमें सनातन धर्म का कहीं प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। और कल राकेश पांडे ने बताया कि 11 लोगों की इस बार धर्म वापसी भी होनी है। जो लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, उनकी सनातन धर्म में वापसी होनी है, तो बड़ा अवसर भी रहने वाला है। जी दिव्या। बिल्कुल, जिस तरह सनातन का प्रचार प्रसार भी होगा और 11 परिवारों की घर वापसी हो रही है, नए सनातन में वापसी हो रही है, तो आखिर क्या प्रेरणा मिली, किस तरह उन्होंने फैसला किया कि उन्हें घर वापसी करनी है? जी देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी कथा का आयोजन करते हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाता है कि धर्मांतरण लगातार फैलता जा रहा है। आए दिन खबर आती रहती है कि कहीं ना कहीं लोग धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो लोगों से अपील करते हुए नजर आते हैं कि किसी परिस्थिति में अपने सनातन धर्म को बदलना नहीं, क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। और हमने देखा है कि जब भी कथा होती है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी घर वापसी भी होती है। हमने पिछले दिनों रायपुर में देखा कि एक मुस्लिम व्यक्ति था जो सनातन धर्म में आ गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 11 लोग जो किसी प्रलोभन से दूसरे धर्म में चले गए थे, खासतौर पर ईसाई मिशनरी का शिकार हो गए थे, वो सनातन धर्म में वापस आने वाले हैं। तो इसको लेकर भी व्यापक तरीके से तैयारी की जा रही, क्योंकि नाम अभी गुप्त रखा गया है, क्योंकि समिति को डर है कि कहीं ना कहीं अगर नाम उजागर होता है तो लोग उनके संपर्क में आएगी, ईसाई मिशनरी फिर से एक्टिव हो जाएगी। तो इसको देखते हुए नाम अभी गुप्त रखा गया है। और राकेश पांडे ने बताया कि 11 ऐसे परिवार हैं जिनकी घर वापसी होने वाली है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, 11 परिवारों की सनातन धर्म में वापसी होने वाली है और ऐसे में बेहद खुशी की बात है जिस तरह 25 तारीख से कार्यक्रम चलेगा और बेहद उत्साहित है सभी इसी को लेकर। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होने वाला है और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां पर कथा करने वाले हैं और कई सारे लोग उनकी कथा से प्रेरित होकर अपने सनातन धर्म यानी अपने घर में वापसी करते भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लगातार सनातन धर्म में वापसी का सिलसिला जारी है। सभी लोग अपने धर्म में वापसी आते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब एक और कार्यक्रम होने जा रहा है जो सनातन का प्रचार प्रसार करेगा, जो हिंदुओं का प्रचार प्रसार करेगा और ऐसे में 25 से लेकर 29 दिसंबर तक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसकी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन छत्तीसगढ़ पर। जय हिंद।